अब कुछ खबरें विस्तार से। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता गोविंद मालू का निधन हो गया है। कार्डियक अरेस्ट से निधन हुआ। बता दें आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता गोविंद मालू का निधन हो गया है और आज अंतिम संस्कार होगा। बता दें गोविंद मालू नहीं रहे। उनके निधन पर पार्टी नेताओं ने शोक भी व्यक्त किया है। मालू खनिज विकास निगम के उपाध्यक्ष और भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी भी रह चुके हैं और कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हो गया। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम यात्रा आज सुबह लगभग 10:30 बजे होगी। पार्टी नेताओं ने शोक जताया उनके निधन पर। यह भी बता दें आपको कि भाजपा प्रदेश प्रवक्ता गोविंद मालू मीडिया और सोशल मीडिया पर पार्टी का पक्ष जोरदार तरीके से रखते थे और ये भी जानकारी दे दें कि आकस्मिक निधन से पहले 12 घंटे पहले उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किया था। कांग्रेस को आड़े हाथों भी लिया था, निशाना भी साधा था। बहुत सक्रिय रहते थे, बेबाकी से अपनी बात रखते थे, पार्टी की बात रखते थे और उनका निधन जिस पर पार्टी के नेताओं के द्वारा भी दुख जताया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, गोविंद मालू जी का निधन और बेबाकी से अपनी बात रखते थे, अपनी पार्टी की बात रखते थे, उनके निधन से कहीं ना कहीं शोक की लहर बीजेपी में। जी बिल्कुल, गोविंद मालू जी की निधन के बाद से शोक की लहर है और इंदौर में गोविंद मालू की एक अलग पहचान थी। बीजेपी का जब भी पक्ष रखना होता था, गोविंद मालू जी बड़ी दमदारी के साथ वो पक्ष रखा करते थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे। खनिज जो विभाग है उसके ये पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी के पद में भी रहे हैं और वर्तमान में प्रदेश प्रवक्ता के पद पे रहे। अभी 2 दिन पहले ही, सबसे खास बात है, अभी 2 दिन पहले ही धार के अंदर जब प्रधानमंत्री आए थे तो ये धार की कार्यक्रम में पूरी तरीके से सक्रिय रहे। उस दिन इनसे हमारी भी मुलाकात वहां पे हुई थी। उस दिन ये मुख्यमंत्री जी के साथ घूम रहे थे और कल ऐसा जो जानकारी सामने आया कि भोपाल गए थे, भोपाल से घर लौटे हैं। घर में रात को उन्होंने डिनर किया है। डिनर के बाद जब वो अपने रूम में सोने के लिए जा रहे थे, अचानक से उनके सीने में दर्द होता है, घबराहट होती है और जब तक परिवार के लोग अस्पताल लेके पहुंचते हैं तब तक उनकी जान चली जाती है। हार्ट अटैक की बात सामने आई कि हार्ट के फेलियर की वजह से उनका निधन हुआ है। लेकिन बीजेपी में कहीं ना कहीं गोविंद मालू जी का यूं अचानक चले जाने से शोक की लहर है। लोग सदमे में है कि कल तक वो सबके बीच थे, लगातार सक्रिय थे। धार की जिम्मेदारी थी उनके पास में, धार लोकसभा के प्रभारी थे, धार में लगातार वो काम कर रहे थे। लेकिन इस बीच गोविंद मालू जी की जिस तरीके से निधन हुआ उसको लेकर बीजेपी सदमे में है। हर कोई तब थे कि आखिर ये कैसे कुछ हो गया, क्योंकि इसके पहले भी अगर बीजेपी की बात की जाए तो एक प्रदेश प्रवक्ता थे उमेश शर्मा। इंदौर में एक अच्छा नाम था उनका और अचानक से उनकी भी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई थी। तो बीजेपी के जो 2 यहाँ के दिग्गज नेता है जो पार्टी की दमदारी से बात रखा करते थे, अब वो बीजेपी में नहीं है और इस दुनिया में ही नहीं है। इसकी वजह से लोग काफी स्तब्ध हैं, यकीन नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग जब सोशल मीडिया में मैसेज चलना शुरू हुआ कि आज गोविंद मालू नहीं है तो हर कोई हैरान रह गया था। कोई सोच भी नहीं पा रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि गोविंद मालू लगातार हर कार्यक्रम में मिल रहे थे, हर कार्यक्रम में सक्रिय थे, देर रात तक वो काम किया करते थे। लेकिन अचानक जिस तरीके से उनका निधन हुआ है, हर कोई हैरान है। ये सोचना सुनकर लहर है। आज जो भी बीजेपी के कार्यक्रम है इंदौर के खास तौर पर, उसमें उस सभी कार्यक्रम को उसको तत्काल कैंसिल कर दिया गया। इंदौर के तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता उनके घर पे पहुंच रहे हैं। वाकई जिस तरह से पार्टी की तरफ से अपनी बात जो वो रखते थे, सक्रियता उनकी रहती थी। कल भी हमने देखा कि कांग्रेस पर किस तरह से निशाना उनके द्वारा साधा गया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, एक्स पर पोस्ट किया गया, साथ ही साथ सक्रियता हमने कल भी उनकी देखी। और एकदम से अचानक से उनका निधन हो जाना कहीं ना कहीं अचंभित करता ही, और बीजेपी में खास तौर पर एक
खास नेता प्रवक्ता जो बेबाकी से बात रखते थे पार्टी की, उनका जाना बहुत दुख की बात है। फिलहाल बहुत शुक्रिया मिथिलेश। विदिशा का जिक्र करेंगे। लोगों ने बाइक चोर को पकड़ा है। बाइक चुराने की फिराक में यह आरोपी था। चोर को खंबे से बांध दिया गया। बता दें, खंबे से बांधा गया, उसके बाद पुलिस को बुलाया गया और पुलिस पहुंची और चोर को पकड़ करके ले गई थाने। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। ये तस्वीरें आपके सामने विदिशा की। बाइक चोर, ये बाइक चुराने की फिराक में ये था और लोगों की नजर पड़ी, इसे पकड़ लिया, खंबे से बांध दिया। कुछ लोग इसे चांटे मारते हुए भी नजर आए, थप्पड़ मारते हुए नजर आए और उसके बाद पुलिस पहुंची, गिरफ्तारी हुई। ग्वालियर का जिक्र करें। नाबालिग से दुष्कर्म हुआ है। पड़ोसी पर दुष्कर्म के ही आरोप हैं। आरोपी के घर जानवर को खाना खिलाने ये नाबालिग गई थी। आरोपी ने नाबालिग से दुष्कर्म किया और उसके बाद धमकाया भी। पीड़िता ने महाराजपुरा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, नाबालिग से दुष्कर्म, क्या ज्यादा जानकारी, किस तरह की कार्रवाई की गिरफ्तारी हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र का पूरा घटनाक्रम है। इस घटनाक्रम के तहत ग्वालियर के आदित्यपुरम इलाके में रहने वाली 14 साल की नाबालिग जो लड़की है, ये पड़ोस में ही जानवरों को खाना देने के लिए जाती थी और इसी तरह से 3 मई की दोपहर में लगभग 2 बजे जानवरों को खाना देने गई थी। उस वक्त घर में सोनू वाल्मीकि नाम का युवक अकेला था। उसने नाबालिग को पकड़ लिया और उसके बाद उससे जोर जबरदस्ती करते हुए दुष्कर्म किया और उसके साथ ही नाबालिग को जान से मारने की धमकी देकर उसने किसी तरह छोड़ा था। 2-3 दिन नाबालिग घर में डरी सहमी रही, लेकिन गुमसुम रहने से परिवार वालों ने पूछा तो कल नाबालिग ने शाम को परिवार वालों को पूरी घटना बताई। उसके बाद परिजन इसे लेकर महाराजपुरा थाने पहुंचे, जहां नाबालिग की शिकायत पर आरोपी सोनू वाल्मीकि के खिलाफ पोक्सो एक्ट और दुष्कर्म का केस दर्ज किया। इसके साथ ही आज सुबह उसे गिरफ्तार भी कर लिया। तो एक बड़ा घटनाक्रम था और पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते इसमें। ठीक, बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। टाटा टी प्रीमियम देश के